डाले, 700 किसानों को मारे हैं। ये जनता भूलेगी नहीं, उनको छोड़ेगी। जनता कुछ समय पे बता देगी, अब बता रही है। 40 भी पा जाएंगे सीट यूपी में भाजपा वाले, तो देखिएगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा दावा कर, 40 सीट भी नहीं पाएंगे। इतनी मतलब इतना कुछ बता रहे हैं कि मतलब कि ये मैंने किया वो किया, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। उन्होंने लिखा 1,50,000 महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है, 10,000 भी दी गई है, तो हमको जरा बताइए। 7 साल हो गया मोदी जी को, 5 साल के करीब जा रहे हैं योगी जी। केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूँ आपके साथ कृष्णा। और आज हम बनारस से हैं। यूपी में क्या है माहौल के कार्यक्रम को लेकर हम बनारस से हैं। चुनाव बहुत ही नज़दीक है, लगभग 3-4 महीने का वक्त बाकी है और इधर ठंडक भी दस्तक दे चुकी है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ रही है, राजनीतिक माहौल गर्म होता चला जा रहा है। किस पार्टी को वोट करेगी, क्या माहौल, खासतौर पर महंगाई की बात करें, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की बात करें, जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था और गैस महंगी हुई है, लेकिन चुनाव आते आते सब में लगातार गिरावट आ रही है। क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं लुभाने के लिए? कुछ नहीं घटा है, खाली बस ये जूना थमाया जा रहा है और कोई महंगाई घटी नहीं है। सब ये खाली बस इलेक्शन का देखते हुए, चुनाव देखते हुए सब काम हो रहा है। अभी गैस तो जो 1,000 के पार थी, अभी उसमें सब्सिडी भी देने का कल एक मीटिंग और कैबिनेट में फाइनल हुआ कि भाई सब्सिडी भी दी जाएगी। कोई सब्सिडी नहीं, आज 8 महीने से कोई सब्सिडी हम लोग को नहीं मिल रही है। तो क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल यही रहेगा कि इनकी सरकार जाएगी। किसकी सरकार आएगी? सपा की आएगी। मोदी जी तो कहे थे कि क्वेटो बनाएंगे, क्वेटो तो बना नहीं पाए। और बनारस की स्थिति आप देख लीजिए, वही स्थिति है, एकदम गंदगी चारों तरफ, कहीं रोड कहीं ठीक नहीं है। आप गली में चले जाइए, हम लोग के गली में जाइए तो नाली बह रही है। कहाँ यहाँ सही स्थिति है? केवल क्वेटो उनके किताबों में है और इनके जवानों पे है। कोई क्वेटो बनारस में नहीं बना हुआ है। ये 7 साल हो गया मोदी जी को, 5 साल के करीब जा रहे हैं योगी जी। केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से देश चलेगा? है हिंदू मुसलमान करने से देश। अब देखिए, हिंदू भी जो है, सारे हिंदू लोग अब जान चुके हैं कि ये हिंदू मुसलमान तो महंगाई तो खाली मुसलमान को गैस मिल रही है 1,000 रुपये की, तो केवल मुसलमान थोड़ी ले रहे हैं। अगर हम 200 रुपये सरसों का तेल ले रहे हैं तो मुसलमान नहीं ले रहे हैं, हिंदू ले रहे हैं। 20% मुस्लिम, 80% हिंदू। तो 20% वाले तो परेशान नहीं है, 80% वाले तो परेशान हैं। तो 80% और 20% को आप जब तक मिलाकर नहीं चलेंगे, एक तब तक सोच रहे हैं कि हम हिंदू को मिला लेंगे तो वोट मिल जाएगा, लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है। क्या माहौल रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तमाम सारे नेता तमाम सारे वादे कर रहे हैं, जिस तरह से लुभावने वादे भी। पेट्रोल डीजल के दाम कुछ दिन पहले घटे, फिर डीजल के दाम में फिर घटोतरी हुई है, गैस के सब्सिडी वापस होने जा रही है। तो ये क्या चुनावी सिर्फ वादे हैं, लुभावने हैं? क्या इस बार माहौल रहेगा? माहौल यही है कि बस चुनाव के टाइम ये सब हो रहा है, ये सस्ता कर दो, वो सस्ता कर दो, वो सस्ता कर दो, और चुनाव खत्म होते ही आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब डबल हो जाएगा। तो ये चुनावी मुद्दा है इन लोगों का, और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो थोड़ा मोड़ा मुद्दा चल रहा है, ये वो सस्ता हो रहा है। जब इलेक्शन आ जाएगा करीब तो आप देखिएगा क्या मुद्दा रहेगा। सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, हिंदू मुसलमान। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो 50-50 है। ये हम नहीं कह सकते कि केवल सपा ही आ रही है। अब ये लोगों का जानते ही हैं, सब चीज़ चलता है। और योगी जी तो कह ही रहे हैं कि हमारी सरकार, तो कुछ सोच के कह रहे हैं। अब खुल के आदमी नहीं कह सकता है कि सपा की सरकार। ये लोग भी अंदर अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। वोट तो है ही है और भी सब चल रहा है। लोगों में जिस तरह से नाराज़गी है, और हम बात करें कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस बार का क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा? जिस देखिए क्या है कि इसको हमको आपको समझने की ज़रूरत है। सरकार के पास अपनी इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस और सर्वे ने बता रखा है कि आपका सफाया उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। नहीं तो पिछले 8 साल के 7.5 साल 8 साल के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी, हम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके एक भी फैसले वापस नहीं हुए। और सबसे घिनौना फैसला, जो कातिलाना फैसला था नोटबंदी का, जिसमें लाखों लोग मर गए, लाइनों में जिन्होंने बच्चे पैदा हुए, उस फैसले तक को उन्होंने वापस नहीं लिया। और मजबूरन अगर किसान के फैसले को, किसान के जो बिल था उसको वापस लेना पड़ा, तो वो इसीलिए क्योंकि सर्वे बता रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी
एकदम पूरी तरह से सफाया होने जा क्या रहा बिल वापस लेने के बाद क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? किसानों की बातें मानी गई हैं, मोदी जी किसानों की बातें मान लिए, वो किसानों को समझाना चाहते लेकिन किसान उनकी बात को समझ नहीं पाए। है। मोदी जी से बस जनता का एक ही सवाल है कि क्या यह बिल सही था, और सही था तो वापस क्यों लिया। बात की जाती है, तमाम सारे नेता बनारस से लेके पूरे पूर्वांचल में जनसभाएं हो रही हैं, जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सबकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। इस बार का क्या माहौल रहेगा? देखिए, ये भीड़ जो आती है तो किराए की है, उसका कोई मतलब नहीं है। मुद्दा जो है ये महंगाई, और इन्होंने जो कोरोना आया था तो उसमें बोले थे कि आपका बिजली बिल फ्री हो जाएगा। हमारा काम है आइसक्रीम का, तो हमारा प्लांट है, तो एक बार 87,000 आया। ऐसे करके तो महंगाई तो इन्होंने कहीं से छूट दिया नहीं है, ठीक है, हम तो उसके भुक्तभोगी हैं। तो ये खाली लॉलीपॉप है, कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुबारक अहमद है। एक मुसलमानों को लेके ओवैसी फैक्टर माना, ओवैसी जब से उत्तर प्रदेश में आया है, कहा जा रहा है कि मुसलमान आखिर किसके साथ है? ओवैसी के साथ है कि समाजवादी पार्टी के साथ है? क्या कहेंगे ओवैसी के बारे में? देखिए, ओवैसी जी का ये है कि जहाँ पे भाजपा को फ़ायदा होता है वहीं वो आते हैं। जैसे कि वहाँ पे किसान मर गए थे तो वहाँ पे कुछ बोले नहीं, वो किसी भी धर्म के हो, तो ये उनके एजेंट ही हैं सब। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, सब एजेंट वाला काम है, और कुछ उसमें है नहीं। सरकार आएगी अखिलेश भैया की,